अब जब हूथी ने धमकी दे दी सऊदी अरब को और कह दिया कि सऊदी अरब के लिंक वाले जहाज लाल सागर में नहीं आ सकते, तो उसी वक्त मैंने बताया था कि सऊदी अरब ने अमेरिका से बात की है, यानी बिन सलमान ने ट्रंप से बात की है। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कई और, है ना, दूसरे अपने साथियों से बात की और फिर उसके बाद ये धमकी दी। सऊदी अरब ने कहा है कि जो धमकी हमें दी गई है और हमारा जो रास्ता बंद किया गया है हमारे लिए, हम उसका ताकत से जवाब देंगे। तो यानी सऊदी अरब वर्सेस यमन का अलग एक जंगी रूप शुरू होने वाला है। यमन की जो सरकार है वो अमेरिका और इजराइल और सऊदी समर्थक है। यमन को दो हिस्से में समझिए। यमन में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप हूथी का है। हूथी के इलाके में जो इलाके आते हैं, जो एरिया कवर करते हैं हूथी, वहाँ पर वो अपना कानून चलाते हैं, अपनी सरकार चलाते हैं। अब रह गया यमन का ऑफिशियल, यमन की सरकार का इलाका, वो मान्यता प्राप्त है, उसको पूरा कंट्रोल सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब यमन को, उनकी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करता है। तो ये बात जो अब बताने वाला हूँ, ऐसे बयान की हमें पूरी उम्मीद थी। यमन की जो सरकार है ऑफिशियल, उनके प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क के जो हूथी संगठन है विपक्ष की, ये लोग यमन को ईरान की जंग में घसीट रहे हैं। इसके बाद यमन के हूथीज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हूथी के कमांडर ऐलान कर रहे हैं, नेवल ब्लॉकेज जो लगाया गया है उसका ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब के खिलाफ हमने जंग का ऐलान कर दिया है, समुद्री रास्ते उसके लिए बंद कर दिए हैं, हमारा नेवल ब्लॉकेज शुरू हो चुका है। वहीं ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है जो एग्रीमेंट किया गया था अमेरिका ने कोई पूरा नहीं किया है। हमारे पैसे अनफ्रीज करने का वादा किया था अमेरिका ने, लेकिन हमारा 1 रुपया भी अभी अनफ्रीज नहीं किया गया है। दोबारा जो ये जंग शुरू हुई है, चाहे छोटी मोटी कहिए, चोटें आई हैं अमरीकी फौजियों को। अमेरिका के एक ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि ये जो दोबारा जंग शुरू हुई है, इसमें अमेरिका के 100 सैनिक घायल हुए थे, जिनमें से अब तो 95% ठीक हो गए हैं और दोबारा जंग के लिए जा चुके हैं। मेरे दोस्तों, मीडिया पर सामने आकर ईरान के ऑफिशियल ने फिर से रिपीट किया है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवरेज है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुश्मन भूल जाए कि हम उसे छोड़ेंगे। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मन बन चुका है कि हमें ईरान पर हमले करते रहने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब तक चाहेंगे ईरान पर हमला होता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जो फौजी मारे गए हैं उनका बदला ईरान से लेंगे। जो ईरान ने हमला करके एग्रीमेंट को तोड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप हमला करते रहेंगे उसके जवाब में, जब तक ईरान सुधर नहीं जाता। एक बार फिर से रजा पहलवी हारने के बावजूद, गालियां खाने के बावजूद इंटरव्यू देता है और ईरान के अंदर फूट डलवाने की बात खुले में कर रहा है। कहता है कि ईरान के अंदर घुसपैठ ज़रूरी है ताकि ईरान के लोग बच सकें। किससे बच सकें? तेरे बाप अमेरिका से बच सकें। तो एक बार फिर से ईरानियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। हजरात मोहतरम, इसी बीच में यह खबर आती है कि 10वीं रात को भी अमेरिका के सेंटकॉम ने ऐलान किया कि हमने ईरान के ऊपर बड़े हमले किए हैं, जिनमें कुछ जगह ख़ास है, जैसे सिरिक के इलाके में बड़े हमले किए, बंदर अब्बास, साउथर्न ईरान, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके अलावा चाबहार, कोनार्क, साउथर्न ईरान, कश्म आइलैंड, इसके अलावा कहा जा रहा है इस्फहान, सेंट्रल ईरान, यहाँ पर हमले किए गए। इसके अलावा माउंट डेरक का जो इलाका है वहाँ हमला किया गया। यानी ईरान पर जिस तरह से रोज़ अमेरिका हमले कर रहा है, उसी तरह से उसने बड़े हमले किए हैं। बहुत सारी मैं आपको दिखाता हूँ हैंड टू हैंड खबरें।
लिहाजा वीडियो इतने जल्दी नहीं आता है। एक वीडियो ईरान पर हमले का है, देखिए। अब इसके बाद ईरान क्यों चुप रहता? ईरान ने पलटवार करने का वीडियो जारी किया है और साथ में बताया है, ये ईरान का हमला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साथ में बताया है ईरान ने कि हमने कुवैत में अमेरिका का एक बेस है, आरिफ जान बेस, जो अमेरिका का बेस है, वहां पर तैनात अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, हमने उस पर टारगेट किया है, हिट किया है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने एक टैंकर पर हमला किया है। 2 घंटे के भीतर फिर से खबर आ रही है कि ईरान ने एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टैंकर था उस पर हमला किया है। अब ये कुछ घंटों के बाद पता चलेगा कि ये दोनों टैंकर किस देश के थे। वहां अमेरिका के ऑफिशियल्स कंफर्म कर रहे हैं कि ईरान से अभी भी बातचीत हमारी चल रही है। आगे क्या होना है नहीं पता। मेरे दोस्तों, सबको नजर आ गया, जो लट पड़े हैं, जो स्टूडेंट को दिल्ली में लट पड़े हैं। बस मैं इतना कहूंगा मेरे तमाम स्टूडेंट्स भाइयों, आपको जब लट पड़े तो आपको याद आया कि इससे पहले शाहीन बाग में मुसलमानों को जब लट पड़े थे और जामिया यूनिवर्सिटी में घुसकर दिल्ली पुलिस ने लट बजाया था, तो आप लोगों ने नारे लगाए थे। भले ही अब आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोगों ने नारे लगाए थे, दिल्ली पुलिस लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आज आप भी शिकार बन गए, क्योंकि उस वक्त आपने जुल्म के खिलाफ नहीं बोला। आज आपका भी नंबर लगा दिया गया। अभी भी हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों से दूर रहिए, चाटुकारों से दूर रहिए। बीजेपी आरएसएस आपके साथ क्या कर रही है मुझे कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है। आपने तो खुद सीनों पर और सर पर लट खाया है, लड़कियों के सीनों को नोचा है, लड़कियों को जमीन पर पटक के मारा है। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपका सोशल मीडिया भरा हुआ है। इसके बावजूद अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलते हैं तो मुन्ना अभी आगे तो और बुरा हाल होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।